अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 11 यूनिट नंबर 12 के अंदर कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.8 की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप तवज्जो से इन फार्मूलाज को वॉच करेंगे। मैंने चंद एक ट्रिक्स आप लोगों को बतानी है ताकि आप इनको मेमोराइज कर सकें। जो इनका प्रूफ है वो यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला, वो नेक्स्ट किसी लेक्चर में इंशाल्लाह इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इनकी ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप इनको याद रख सकें। तो आज के लेक्चर में हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जिनमें हम हाफ एंगल के फार्मूलाज इन टर्म्स ऑफ साइड्स डिस्कस करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ साइड्स डिस्कस करने से पहले एक दो बातें आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। एक हमने हीरोज फार्मूला पढ़ा था, हीरोज फार्मूला। अब ये फार्मूला जो है ये आपके पास है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट, और इसको हमने डेल्टा के बराबर ले लिया था। इसके अंदर ये जो साइड्स लिखी हुई हैं s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी, जो ट्रिक मैं आप लोगों को इन फार्मूलाज को मेमोराइज करने के लिए, याद करने के लिए बताने वाला हूं, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, साइन के लिए जब हम बात करेंगे, द साइन ऑफ द हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स की बात करेंगे, तो उस वक्त हमने इसको यूज करना है, लेकिन इसमें हमारे पास s का कोई रोल नहीं होगा। हम जो वर्क करेंगे हम इन तीन टर्म्स के ऊपर करेंगे। मतलब ये कि s माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी के ऊपर हमारा वर्क होगा। जो भी होगा s के ऊपर हमारा कोई काम नहीं होगा। आपने ये कंसेप्ट ज़हन में रखना है। अब यहाँ पे जब मैं फार्मूला इसका ड्रॉ करूंगा तो जैसे आपके पास है साइन ऑफ अल्फा बाई 2 या साइन ऑफ बीटा बाई 2 या साइन ऑफ गामा बाई 2, तो ये आपके पास तीन फार्मूलाज हैं, इनको हमने लिखना है। तो ये आपके पास आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा की अपोजिट जो साइड है वो ए होती है, इसी तरह बीटा की जो अपोजिट साइड है वो बी है, और गामा की जो अपोजिट साइड है वो सी है। तो यहाँ पे हमने ये काम करना है। यहाँ पे देखें ए का जिक्र भी है, बी का भी है और सी का भी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंगल होगा उसके रिलेटेड जिस साइड का जिक्र यहाँ पे होगा उसको हम छोड़ देंगे, बाकी दो टर्म्स लेंगे। यहाँ पे ए का जिक्र है, अल्फा के रिलेटेड ए है, तो इस वाली पूरी टर्म को हम छोड़ देते हैं। दूसरी जो दो हैं s माइनस बी और s माइनस सी ले लेंगे और डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी दो साइड्स शामिल की गई हैं, b और c, तो आप यहाँ पर b और c की प्रोडक्ट ले लेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इन फार्मूलाज को कंस्ट्रक्ट करना है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे करूंगा, इसमें मैं इतनी डिटेल नहीं बताऊंगा। b है तो यहाँ पे s माइनस ए और s माइनस सी आप लिखेंगे, और जो दो साइड्स की हैं उनकी प्रोडक्ट आप यहाँ पे ए सी लिख लेंगे। उसके बाद जब लास्ट टर्म पे आएंगे तो लास्ट टर्म में आपके पास आ जाएगा s माइनस ए और s माइनस बी, और यहाँ पे जो दो साइड्स हैं आपके पास उनकी प्रोडक्ट आप ले लेंगे। तो ये स्टूडेंट हाफ एंगल जो हमारे पास था, इसको डिस्कस करने का तरीका और इसको मेमोराइज करने का तरीका, साइन के जो हाफ एंगल हैं फार्मूलाज वो आप लोगों के मैंने सामने डिस्कस किए हैं। अब हम कोसाइन के स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जल्दी ही मेमोराइज हो जाएंगे, क्योंकि ये फार्मूलाज याद होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कर सकेंगे। 12.8 हम तब ही कर सकेंगे। तो आप इन फार्मूलाज को साथ साथ नोट करें और साथ साथ आप इनको मेमोराइज करें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कोसाइन के जो है ना हाफ एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी हमारे पास इसी का हीरोज फार्मूला का रोल ज्यादा है। इसमें ये जो s इंटू एस माइनस ए है, s माइनस बी है और s माइनस सी, इन्हीं टर्म्स को हमने देखना है। अब यहाँ पे जब हम फार्मूलाज बनाएंगे, जैसे हमारे पास कॉज ऑफ अल्फा बाई 2 बनेगा, कॉज ऑफ बीटा बाई 2 बनेगा, या कॉज ऑफ गामा बाई 2 बनेगा। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो यहाँ पे हमारे पास बनेंगे। अब इनको लिखते हुए इनमें भी स्क्वायर रूट सब में आ जाएगा।
जैसे हम प्रीवियस में कर चुके हैं, ये सब में स्क्वायर रूट आएगा। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज आएंगी वो हम किस तरह लिखेंगे, ये थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। यहाँ पे एंगल अल्फा है तो आपने यहाँ से ए वाली साइड पिक करनी है और साथ एस को रखना है, मतलब s इंटू एस माइनस ए, ये ऊपर लिख लेना है। अब ए को छोड़ के बाकी जो दो साइड्स बचती हैं बी और सी, उनकी प्रोडक्ट आपने यहाँ पे लिख लेनी है। अब यहाँ पे बीटा है तो आप s के साथ b वाली टर्म को रखें, s इंटू एस माइनस बी, और जो दो साइड्स बच गई हैं b को छोड़ दें, a और c बच गए हैं, इनको लिख लें। गामा है तो s इंटू एस माइनस सी, और यहां से आप गामा को छोड़ दें तो a और b आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन डिस्कस हुआ है। ये तरीकाकार, ये टेक्निक है, आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। अब मैं टेंजेंट को डिस्कस करने लगा हूं। in terms of sides, उसमें भी यही कुछ आएगा, लेकिन उसके लिए हमने क्या करना है कि टेन ऑफ हमारे पास अल्फा बाई 2 आता है या टेन ऑफ बीटा बाई 2 आता है। तो उसके लिए हम ये काम करेंगे कि आपके पास ये स्क्वायर रूट लेंगे। अब आपने ये काम करना है कि जिस तरह हमने कॉस में किया है उसी तरीके को लेके आपने चलना है कि आपके पास यहाँ पे अल्फा है तो s और अल्फा वाली साइड जो है वो s के साथ यहाँ पे s इंटू एस माइनस ए, इसको नीचे रखें। बाकी जो दो बच गई हैं s माइनस बी और s माइनस सी, इनको ऊपर रख लें। इसमें सारी टर्म्स लिखनी है। तो यहाँ पे बीटा है तो s इंटू एस माइनस बी को नीचे रख लें। बाकी जो दो हैं s माइनस ए और s माइनस सी, इनको ऊपर वाली टर्म में रख लें। और उसके बाद टेन ऑफ गामा बाई 2 आपके पास आ जाएगा s माइनस ए और s माइनस बी और s इंटू एस माइनस सी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये तीन हमारे पास फार्मूलाज थे हाफ एंगल के। पहले हमने लॉ ऑफ साइन जो डिस्कस किया हाफ एंगल में, उसके बाद लॉ ऑफ कोसाइन है और उसके बाद लॉ ऑफ टेंजेंट्स हैं, ये हाफ एंगल में हमने डिस्कस किया। मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ इसके ट्रिक्स शेयर किए हैं, इनका प्रूफ शेयर नहीं किया है क्योंकि हमें अभी फिल वक्त फार्मूलाज की जरूरत है। तो आप लोग अगर इन ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए इनको मेमोराइज कर लेंगे तो ज्यादा सूटेबल है, फिर एक्सरसाइज 12.8 आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी। तो आप एक लोग इनको देख लें, फिर नेक्स्ट फार्मूलाज डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.8 के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 12.8। ये 12.8 के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जिसमें पहला फार्मूला आप लोगों के सामने है कि r इज इक्वल टू a ओवर 2 साइन अल्फा, b इज इक्वल टू 2 साइन बीटा एंड c इज इक्वल टू 2 साइन गामा। r मतलब इन सब के बराबर है तो r को हम इस तरह भी ले सकते हैं, a ओवर 2 साइन अल्फा 1 के बराबर भी ले सकते हैं, b ओवर 2 साइन बीटा के बराबर भी, c ओवर 2 साइन गामा के बराबर भी ले सकते हैं। और अगर मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2r इक्वल टू a ओवर साइन अल्फा, इस तरह भी आ सकता है आपके पास। और अगर मैं साइन अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2r मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू a, और साइन अल्फा इज इक्वल टू a ओवर 2r। ये इस तरह अरेंज भी किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आगे चल के हम यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले ये फार्मूलाज मेमोराइज होना जरूरी है। आप ये काम करें, ये सारे वीडियो मैंने जो है ना यहाँ पे फार्मूलाज डिस्कस किए हैं जो 12.8 के अंदर डिस्कस होने वाले हैं, इस लेक्चर में मैंने किए हैं। आप इस तमाम फार्मूलाज को नोट करें और पहले इनको मेमोराइज करें, उसके बाद इस लेक्चर को नेक्स्ट आगे वॉच करें ताकि आप लोगों को अगले क्वेश्चन समझ आ सके। उसके बाद r कैपिटल R जो है वो a b c डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा के बराबर है। अब डेल्टा किसके बराबर है?
डेल्टा यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये जो हमने हीरोज फार्मूला पढ़ा हुआ है ये डेल्टा उसके बराबर होगा। अब ये जहां पे भी डेल्टा का जिक्र आएगा तो आपने यही लिखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और अगर डेल्टा स्क्वायर आ जाता है तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ये पूरा लिख के वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर आएगा। और अगर जो है ना यहाँ पे ये वाली टर्म आ जाती है तो इस टर्म की जगह हम डेल्टा स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरी ये बात कि यहाँ पे देखेंगे s और s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ये चार टर्म्स हैं। अगर इन चारों में से कोई एक भी मिस हो, s माइनस ए मिस हो जाए या s माइनस बी मिस हो जाए, तो ये फिर डेल्टा स्क्वायर के या डेल्टा के बराबर की तरफ नहीं जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद स्मॉल r की बात की गई है कि सिर्फ r जो है वो डेल्टा ओवर s के बराबर है। अब यहाँ पे जो s है, ये s आपके पास a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। ये तीनों साइड्स के सम और का हाफ है s, तो डेल्टा ओवर s के बराबर है। और r1 s डेल्टा ओवर s माइनस a 1 है, तो यहाँ इसको ये सिर्फ s रखा गया है जब कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो जहां 1 होगा वो डेल्टा ओवर s माइनस a, जहां 2 होगा वो डेल्टा ओवर s माइनस b और जहां 3 होगा वहां डेल्टा ओवर s माइनस c आ जाएगा। ये स्मॉल r के 4 फार्मूलाज हैं, कैपिटल R के 2 फार्मूलाज हैं और ये हमारे आगे एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट किए देता हूं कि जो प्रीवियस हमने हाफ एंगल के फार्मूलाज पढ़े हैं और ये कुछ फार्मूलाज हैं आपके सामने, आप एक लुक इनको देख लो और इनको नोट डाउन कर लो ताकि एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आ सके। तो ये फार्मूलाज आप नोट कर लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, इसके दो पार्ट्स हैं। r इज इक्वल टू 4, r कैपिटल है, ये स्मॉल r है, 4 कैपिटल R, साइन ऑफ अल्फा बाई 2, साइन ऑफ बीटा बाई 2 एंड साइन ऑफ गामा बाई 2। हमने इनको प्रूव करना है, मतलब दोनों साइड्स को इक्वेट करना है। एक साइड को लेनी है, उसका रिजल्ट दूसरी के बराबर लेके आना है। और इसमें हम तमाम जो फार्मूलाज हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर के अंदर, उसको यूज करेंगे और ये हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड बल्कि मैं राइट हैंड साइड इसकी लेता हूं। 4r साइन ऑफ अल्फा बाई 2, साइन ऑफ बीटा बाई 2, साइन ऑफ गामा बाई 2। स्टूडेंट, यहां पे आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। 4 और कैपिटल R की वैल्यू है ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, और साइन ऑफ अल्फा बाई 2 की वैल्यू है S माइनस B, S माइनस C डिवाइडेड बाय BC, साइन ऑफ बीटा बाई 2 की है S माइनस A, S माइनस C डिवाइडेड बाय AC, और साइन ऑफ गामा बाई 2 की है S माइनस A, S माइनस B डिवाइडेड बाय AB। स्टूडेंट, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, बल्कि ये चारों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं और सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहला काम हमने क्या किया, तमाम कैपिटल R साइन ऑफ अल्फा बाई 2, साइन ऑफ बीटा बाई 2 और साइन ऑफ गामा बाई 2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट किए, उनके फार्मूलाज को यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस ये आता है कि ये 4 और ये 4 कैंसिल हो रहे हैं, करते तो ABC डिवाइडेड बाय डेल्टा इनटू मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ लिख देता हूं। अब ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और सबके ऊपर सेम पावर है, तो जब सेम पावर है तो उसको होल पावर लिया जा सकता है। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो सब टर्म्स की पावर हम स्क्वायर में ले लेते हैं, मतलब होल स्क्वायर में ले लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि s माइनस a है और यहाँ पे भी s माइनस a है, मतलब दो बार s माइनस a है तो s माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा। s माइनस b है और s माइनस b है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो s माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, और s माइनस c और s माइनस c, s माइनस c का होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें आप कि a और a दो बार है तो a स्क्वायर
बी और बी दो बार है तो बी स्क्वायर, सी और सी दो बार है तो सी स्क्वायर। ये स्क्वायर इनके इसलिए लिए हैं कि ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन सब टर्म्स में आप देखेंगे कि यहां पे सब का स्क्वायर है, तो मैं इनको ऐसे लिख लेता हूं s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी और होल स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे क्योंकि ये नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर था और इसका भी क्या आ जाएगा, ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और डिवाइडेड बाय यहां पे आपके पास आ जाएगा ए बी और सी। अब स्टूडेंट ये ए बी सी और ये ए बी सी कट जाएंगे। यहां पे आप देखें कि ये डेल्टा के बराबर हमने लाना है, लेकिन यहां पे हमारे पास एस की कमी है, एस नहीं है, तो हम ये काम करते हैं कि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय यहां पर भी एस को फिर साथ डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एस आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये ऊपर वाली सारी टर्म डेल्टा स्क्वायर आ जाएगी और नीचे वाली आर डेल्टा आ जाएगी। यहां से आप डेल्टा स्क्वायर में से एक डेल्टा को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा ओवर और सॉरी डेल्टा ओवर एस, ये एस था, डेल्टा ओवर एस स्मॉल आर के बराबर है विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको मैंने कोशिश की है कि जितना भी इजी हो सकता है आपके सामने रख सकूं। ये लास्ट स्टेप जो मैंने किया है यहाँ पे एस की कमी थी क्योंकि डेल्टा जो है हमारे पास हीरोज फार्मूला वो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, और अगर स्क्वायर रूट हो तो डेल्टा के बराबर है और अगर स्क्वायर रूट ना हो तो डेल्टा स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे एस की कमी थी तो एस के साथ मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली सारी टर्म को डेल्टा स्क्वायर ले लिया और नीचे उसको उसी तरह लिखा। यहां से एक डेल्टा कैंसिल हुआ तो डेल्टा ओवर एस आर स्मॉल आर के बराबर आ गया है। अब हम इसकी भी राइट हैंड साइड लेते हैं, सेकंड पार्ट की भी, तो 4r cos ऑफ अल्फा बाई 2 cos ऑफ बीटा बाई 2 cos ऑफ गामा बाई 2 आ जाएगा। यहां पर भी आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा इंटू cos ऑफ, यहां पर मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूं, s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी, s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी, s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो यहां पर भी 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय, सेम टर्मिनोलॉजी यूज होगी कि सबके ऊपर स्क्वायर रूट है, सेम पावर है, तो सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो मल्टीप्लाई होके एक जगह आ जाएंगी। अब ये s और s और s, 3 बार s है तो मैं इसको s डॉट s स्क्वायर लिख लेता हूं। s डॉट s स्क्वायर क्यों लिखा है ये आगे चल के मैं आपको इसको डिस्कस करता हूं, बताता हूं कि ये क्यों लिखा है, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं s स्क्वायर डॉट s, और आगे आपके पास आ जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। यहाँ पे देखें a b और c तीनों हैं डिवाइडेड बाय, अब सारी टर्म्स को फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। a b c डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप s स्क्वायर का अलग से रूट ले लें और ये जो टर्म है s इंटू एस माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, इसका अलग से रूट ले लें, और ये जो नीचे वाली टर्म्स हैं a b c, इनका होल स्क्वायर लेके अलग से रूट ले लें, क्योंकि जैसे यहाँ पे अलग अलग पावर्स थी उसी तरह यहाँ पे भी अलग अलग पावर्स की हैं, तो ये और ये कट गए, ये और ये कट गए आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा a b c डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय s, और ये वाली पूरी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर डेल्टा के बराबर आ जाएगी और डिवाइडेड बाय a b c। अब यहां से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये डेल्टा और डेल्टा कैंसिल हो रहा है, ABC और ABC कैंसिल हो रहा है, तो ऐसा आ रहा है विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास था।
मैं फिर से एक बार रिपीट किए देता हूं कि आप लोगों को पहले फार्मूलाज मेमोराइज करने हैं। फार्मूलाज जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो आपने फार्मूलाज याद करने हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर कहीं पे मसला नजर आ रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आपने उसको कमेंट में मेंशन करना है, इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा। आप एक लुक इसको देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेंशन कर दें। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। स्मार्ट सिलेबस में 2 शामिल नहीं है, इसलिए मैं नहीं सॉल्व करवा रहा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए आप 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी। तकरीबन सब में कंसेप्ट सेम जाता है, अगर आपको फार्मूलाज याद है। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि फार्मूलाज जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक ये चीजें आप लोगों के लिए बेसूद हैं। आप पहले फार्मूलाज को मेमोराइज करें, उनको अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करें, उनको 2-3 बार लिखें ज़बानी, उसके बाद जाके आप जो है ना ये एक्सरसाइज करें ताकि आपको क्लियर हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसका हम लेंगे, इसकी भी राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड है 4 और कॉज ऑफ अल्फा बाई 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2 और कॉज ऑफ गामा बाई 2। तो आप इनके अंदर इनके फार्मूलाज पुट करेंगे। तो 4 और r की जगह यहाँ पे ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा आ जाएगा, और cos की जगह स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, अल्फा है तो डिवाइडेड बाय बी सी। बीटा की जगह साइन बीटा है तो यहाँ पे s माइनस ए और s माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी आ जाएगा, और साइन cos गामा है तो s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी आ जाएगा। ये फार्मूलाज की टेक्निक में बता चुका हूं कि किस तरह आपने लेने हैं। अब इसमें ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय, ये सारी टर्म्स स्क्वायर रूट में हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप होल स्क्वायर रूट में लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये s है और ये s है, तो s 2 बार आ रहा है, स्क्वायर लिख लेंगे। और उसके बाद ये आपके पास s माइनस ए है और ये s माइनस ए है, तो ये भी 2 बार आ रहा है, तो s माइनस ए का स्क्वायर, और s माइनस सी और s माइनस सी भी 2 बार आ रहा है, तो s माइनस सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे a और a 2 बार है, तो a स्क्वायर, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है, तो इन सब का आप स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय, सबके ऊपर स्क्वायर है तो आप s इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी होल स्क्वायर ले लेंगे। ये और ये रूट कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय s इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। इसमें जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दे, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो रही हैं, तो आपके पास आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, यहां पे मैं इसको ऐसे किया देता हूं कि यहां पे आप देखेंगे हमारे पास s इंटू एस माइनस ए, तो मैं डेल्टा को यहां पे करता हूं, बल्कि इसी को मैं कर देता हूं। यहाँ पे हमारे पास b की जरूरत है तो मैं b अपनी तरफ से ले रहा हूं। यहाँ पे ये वाली जो टर्म होगी s माइनस बी, ये हमारे पास मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से s माइनस बी ले रहा हूं, और वही s माइनस बी में नीचे डिवाइड भी कर दूंगा, और ये डेल्टा ऑलरेडी मौजूद है, तो ये साथ s माइनस सी भी आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली टर्म आपके पास होगी ये पूरी बन जाएगी डेल्टा स्क्वायर, और नीचे आपके पास s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी, ये वाली टर्म हमने अपनी तरफ से ली है और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी, ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे डिवाइड भी कर लिया, और नीचे डेल्टा इंटू एस माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये एक डेल्टा और यहाँ से एक डेल्टा कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास वैल्यू आ रही है डेल्टा अवर एस माइनस बी, s माइनस बी होगा तो r2 के बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट था जिसको हमने प्रूव किया है। अगर ये लास्ट स्टेप में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया है
कि जिस टर्म की कमी होगी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी में से चारों टर्म्स में से जिसकी भी कमी होगी वो टर्म हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। इसका भी सॉल्यूशन में हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 4r cos ऑफ अल्फा बाई 2 cos ऑफ बीटा बाई 2 साइन ऑफ गामा बाई 2। तो इनके फार्मूलाज लिखेंगे। तो इसका पहला फार्मूला आ जाएगा 4 और r का ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा और मल्टीप्लाई बाय साइन, तो s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी मल्टीप्लाई बाय s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं आप उनको कैंसिल करें। जैसे ये 4 और 4 सिर्फ कैंसिल फिर वक्त हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय, अब ये सारी टर्म्स स्क्वायर रूट में हैं तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये s और ये s है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा s स्क्वायर। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि s माइनस ए और s माइनस ए 2 बार आ रहा है तो ये आ जाएगा s माइनस ए का स्क्वायर और s माइनस बी भी 2 बार आ रहा है तो s माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यही आता है कि हम इनका होल स्क्वायर लेंगे तो ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी सी का होल स्क्वायर, ये और ये कट जाएंगे तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाई बाय एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और ए बी सी। स्टूडेंट ये और ये टर्म तो कट रही है लेकिन मैं यहीं पे कर देता हूं कि देखिए s इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी, यहाँ पे s माइनस सी की कमी है तो वही s माइनस सी में इधर डिवाइड कर देता हूं। मैंने इधर इसी स्टेप में कर दिया है। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा ऊपर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी डेल्टा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और नीचे डेल्टा इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। अब यहाँ से एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा ओवर एस माइनस सी विच इज इक्वल टू द r3, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। मैं पहले बता चुका हूं कि इन टर्म्स में से जिसकी टर्म की कमी होगी, जो टर्म कम होगी, चार टर्म्स हैं s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो जो कम होगी वही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और वही डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे s माइनस बी सेंटर में तरतीब से लिखा है तो a के बाद b, तो b वाली टर्म मैंने इधर लिखी है और उसके साथ उसको डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप इसको एक लुक देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने फार्मूलाज मेमोराइज किए हुए होंगे तो। अगर आप जो है ना इसको मजीद जो है ना कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें। अब एक लुक इसको देख लें। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। उसका पार्ट सेकंड और 4 हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यह दिया गया है कि प्रूव करें, तो आपने मतलब इस साइड को लेना है और इसके बराबर प्रूव करना है, इसको लेना है और उसके बराबर प्रूव कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये है r1 r2 r3, ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब हम इनको लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r1 की जगह डेल्टा अवर s, r2 की r1 की जगह डेल्टा अवर s माइनस a, डेल्टा अवर s माइनस b, डेल्टा अवर s माइनस c। ये डॉट से मुराद सारी टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो आप यहाँ पे सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, इसको इसको और इसको 3-4 बार डेल्टा आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा की पावर 4 हो जाएगी और नीचे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी आ जाएगा। अब हीरोज फार्मूला के मुताबिक s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी ये डेल्टा स्क्वायर के बराबर होता है और ऊपर जो टर्म लिखी हुई है वो डेल्टा 4 है।
अब यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा तो डेल्टा, मतलब ये 4 है ना, तो 4 में से 2 कैंसिल कर देंगे तो 2 बच जाएगा, डेल्टा की पावर 2 आ जाएगी विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 हमने डिस्कस किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है, इसकी भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, R1, R2 और R3। यहां पे भी आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगी डेल्टा ओवर S माइनस ए, डेल्टा ओवर S माइनस बी और डेल्टा ओवर S माइनस सी। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा क्यूब ओवर S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी है। हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स थी, यहाँ पे आप देखें कि S इंटू एस माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, तब जाके हमने डेल्टा स्क्वायर के बराबर उसको लिखा था। अब यहाँ पे हमारे पास S की कमी है तो हम S के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो S के साथ जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऊपर फॉर्म बन जाएगी S डेल्टा क्यूब और नीचे फॉर्म बन जाएगी डेल्टा स्क्वायर। अब यहां से आप एक डेल्टा काट दें और इधर से 2 डेल्टा ऊपर से काट दिए तो हमारे पास फॉर्म बनी S डेल्टा। अब यहां पे आप देखें कि हमारे पास R S स्क्वायर चाहिए हमें, तो यहां पे डेल्टा का जिक्र कहीं पे भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे यूज करते हैं S डॉट डेल्टा की जगह यहां पे हम वैल्यू यूज करेंगे। R इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S था, तो यहां से R को इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो R S इज इक्वल टू डेल्टा आ जाएगा। मतलब जहां पे आपके पास डेल्टा है वहां पे आप R S को मल्टीप्लाई करेंगे तो R जो है ना R सिंगल ही रहेगा और S S से मल्टीप्लाई होगा तो S स्क्वायर बन जाएगा विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट भी प्रूव कर लिया है। ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के लिए। इससे पहले भी जो हमने किए हैं वो भी सारे शॉर्ट के लिए ही इंपॉर्टेंट थे। आप उनको एक लुक देख सकते हैं और सारी कंप्लीट वीडियो को वॉच करें ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। लास्ट पर फिर से एक बार कि जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही उसके के लिए सबसे पहले आप फार्मूलाज याद करें, उनको अच्छे तरीके से जो है ना 2-3 बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज की तरफ आएं तो आप लोगों के लिए ये सारी चीजें ईजी हो जाएंगी। आप एक लुक इसको देख लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।